नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, योग में 8 प्राणायाम बताए गए हैं जो हमारे शरीर के 8-9 सिस्टमों को ठीक करने के लिए हर एक प्राणायाम का अपना काम है। उन्हीं 8 प्राणायामों में से एक है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है धोकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धोकने की तरह आवाज़ करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर लेना और अशुद्ध वायु को बाहर छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जिससे हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। प्राणायाम जीवन का रहस्य है। सांसों के आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में रोग और शोक उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम करने का सही तरीका, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इसके लाभ क्या क्या हैं, हानियाँ क्या क्या हैं, किसको यह प्राणायाम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। सबसे पहले हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे सुविधा पूर्वक। जैसे मैं बैठी हूँ, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, आपको जैसे भी कंफर्ट लगे, और कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। और आप बैठ के किसी भी आसन में हाथ को चाहे ध्यान ज्ञान मुद्रा में रखें। अब क्या करना है, आपको दोनों नासिकाओं से लंबा सांस खींचना है और छोड़ना है। केवल यही क्रिया होगी, सांसों को लेना और छोड़ना। दोनों नासिकाओं से जब सांस लेंगे तो सांस हमारे यहाँ पर ठीक पसलियों के नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम से आपको सांसों को भरना और छोड़ना, यानी कि सामान्य गति से आप करेंगे तो 2.5 सेकंड में सांसों को लेंगे और 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। जितनी देर हम सांस लेने में लगाएंगे उतनी ही देर छोड़ने में लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सामान्य गति से बताऊंगी, उसके बाद मध्यम गति से, उसके बाद तीव्र गति से। भस्त्रिका प्राणायाम को 3 विधि से किया जाता है, जिसको जैसे अपने बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग जिसको जैसे कंफर्ट लगे वैसा करें। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य गति बताती हूँ। आप बैठ के किसी भी आसन में दोनों नासिकाओं से हमने सांस लिया 2.5 सेकंड में। यानी कि 2.5 सेकंड में सांस लिया, 2.5 सेकंड में छोड़ा, ये मध्यम गति। आपको ये करना है कम से कम। एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट 10 मिनट डेली का भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने आपको सामान्य गति बताई, मध्यम गति से बताती हूँ अब। उसके बाद आपको मैं तीव्र गति से बताऊँगी। तो मध्यम गति से आपको क्या करना है, आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी कि थोड़ा तेज लेना। अभी हमने 2.5 सेकंड में लिया, तो और तेज आप इसको कर सकते हो। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और आप इससे भी ज़्यादा अगर स्वस्थ जो हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, ना ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, तो वो तीव्र गति से जैसे लोहार की धोकनी करती है उसी तरह आपको सांस लेना है। किस तरह, इस तरह आप इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। तो जब आप सांस को लेंगे तो आपका पेट जो है बाहर आएगा, यानी कि फूलेगा। सांस को जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा। तो आपको इस तरह करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये मैंने आपको इसका करने का तरीका बता दिया। अब मैं इसके लाभ बताती हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम की क्या क्या लाभ है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है हमारे श्वसन तंत्र के लिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से मोटापा दूर होता है, शरीर को प्राण वायु अधिक मात्रा में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है।
इस प्राणायाम से रक्त की सफाई होती है, जो शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। जठराग्नि जो है तेज रहती है। जिनको दमा, अस्थमा, सांसों की रोग की दिक्कत है, वो आधा घंटा भस्त्रिका प्राणायाम करें तो उनका ये प्रॉब्लम ठीक होती है। फेफड़ों को बल मिलता है, स्नायु मंडल सबल होता है, वात, पित्त और कफ के रोग ठीक होते हैं। जो तीनों जो हमारे वात, पित्त, कफ है, ये सम अवस्था में रहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। यह प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम में एक बैलेंस लाता है, हमारे मन को शांत करता है। इसीलिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है यह प्राणायाम सर्दियों में करने वाला विशेष प्राणायाम है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का बैलेंस बढ़ता है। तो दोस्तों, मैंने इसके लाभ आपको बताए। अब क्या क्या सावधानी भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त रखना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले नाक बिल्कुल साफ कर ले। भस्त्रिका प्राणायाम प्रातः खुली और साफ हवा में करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार ही सुबह इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम करते समय शरीर को झटका ना दे, सहजतापूर्वक सांस ले और सहजतापूर्वक सांसों को बाहर छोड़े। यही क्रिया करते रहे, ज़्यादा जोर लगा के नहीं, एकदम आराम से करें। 2.5 सेकंड में और 2.5 सेकंड में छोड़े। नया अभ्यास, शुरू में कम से कम 10 बार सांस को ले और 10 बार छोड़े। जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको 5 मिनट 10 मिनट कंटिन्यू करें। अब यह प्राणायाम किसको नहीं करना है? यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हार्निया, अल्सर, मिर्गी, स्ट्रोक वाले और गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। नाक बंद हो या साइनस की समस्या है या फिर नाक की हड्डी बड़ी है तो चिकित्सक के सलाह पर ही भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो दोस्तों, ये था भस्त्रिका प्राणायाम। तो आपको फिर भी समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि हम आगे भी कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज की वीडियो को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।